नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कहानी, जो है महात्मा बुद्ध की चुप रहने के फायदे पर। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे चुप रहकर भी हम अपने जीवन में उन्नति करते हैं और अपने आप को बेहतर बनाते हैं। मन की शांति। बुद्ध ने हमेशा ये बताया कि चुप रहना हमारे मन को शांति और सुकून देता है। जब हम अपने विचारों को कंट्रोल में रखते हैं तो हमारे मन में शांति बनी रहती है। इससे हमारे जीवन में खुशी और आनंद बना रहता है। समझदारी। बुद्ध की कहानी से हम ये सीखते हैं कि समझदारी के साथ चुप रहना भी एक गुनाह से बचने का तरीका है। हमारे विचार हमेशा हमें एक स्थिति का समर्थन देते हैं। चुप रहकर हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। दूसरों की सुनो। बुद्ध ने अपने शिष्यों को हमेशा ये सिखाया कि दूसरों की बातों को सुनना भी बहुत जरूरी है। चुप रहकर हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुन सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। आत्मसमर्पण। चुप रहना का मतलब है आत्मसमर्पण करना। बुद्ध ने अपने जीवन में चुप रहकर अपनी आत्मा को समर्पण किया। इसे हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। तकनीकी विकास। बुद्ध की कहानी से हम ये भी सीख सकते हैं कि चुप रहकर हम अपने आत्मिक विकास में सुधार कर सकते हैं। चुप रहकर हम अपने दोष और कमजोरियों को पहचान सकते हैं और अपर काम करके बेहतर बन सकते हैं। प्रश्न और उत्तर। चुप रहने का मतलब सिर्फ मौनी होना नहीं होता, बल्कि ये भी है कि हम जब किसी बारे में सोच रहे होते हैं तो हमें अपने आप से प्रश्न करना चाहिए। चुप रहकर हम अपने आत्मिक विकास के लिए सही प्रश्नों का उत्तर ढूंढ सकते हैं। व्यक्तित्व विकास। गणित बुद्ध की कहानी से हम ये भी सीख सकते हैं कि चुप रहना व्यक्ति विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चुप रहकर हम अपनी अंदर छुपी शक्तियों को जगह दे सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। दुख से मुक्ति। बुद्ध ने अपने जीवन में चुप रहकर दुख से मुक्ति पाई। चुप रहना का एक फायदा यह है कि हम अपने मन को स्थिति के प्रति सहानुभूति बना सकते हैं और दुख से मुक्त हो सकते हैं। संकल्प शक्ति। चुप रहना का एक और फायदा है संकल्प शक्ति में वृद्धि। बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत सारे संकल्पों को पूरा किया और चुप रहकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहे। इसे हमें अपने उपदेशों की या तेजी से बढ़ाने की शक्ति मिलती है। सहयोग और प्रेम। चुप रहकर हम अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक संवेदना रखते हैं। हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, परंतु हमें यह भी पता होता है कि कब चुप रहना चाहिए और कब बोलना। इससे हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, ये थी महात्मा बुद्ध की कहानी, जिसमें हमने देखा कि चुप रहना हमारे जीवन में कैसे सहायक होता है। हमें यह समझना जरूरी है कि चुप रहना का मतलब है अपने विचारों को नियंत्रित करके समझदारी से और प्रेम के साथ जीवन जीना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।